देखिए, सरकार की तरफ से 5 प्रकार के लोगों का वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा अब। और वो कौन से 5 प्रकार के लोग हैं, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि SIR की प्रक्रिया अभी भी कई राज्यों में चल रही है। असम में सबसे पहले शुरू हुई थी 2019 में, और वहां पर लाखों लोगों के वोटर कार्ड से नाम हट गए थे। अभी वो लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, उनके वोटर कार्ड नहीं बन पाए। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे लिए आधार कार्ड जरूरी है, पैन कार्ड जरूरी है, वोटर कार्ड भी जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक मजबूत पुख्ता आईडी होती है। अगर हम भारत के रहने वाले हैं तो हमारे पास सरकारी आईडी में वोटर कार्ड आईडी बहुत इंपॉर्टेंट मजबूत दस्तावेज है। पासपोर्ट भी बहुत काम का होता है, आधार कार्ड भी काम का है, पैन कार्ड भी काम का है, इसी के साथ में वोटर आईडी कार्ड भी बहुत काम का दस्तावेज है। बहुत जगह आपको वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होती है या दिखाना होता है। ऐसे में अगर आपका भी वोटर कार्ड नहीं बन पाया तो फिर आप कैसे आगे, मतलब कहीं जरूरत पड़ जाती है तो आप कैसे उसका बनवाएंगे, क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे काम चलेगा। यहां पर बात करेंगे 5 प्रकार के वो कौन कौन से लोग हैं कि जिनका वोटर कार्ड सरकार नहीं बनाएगी। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे लोग ना दिमाग से ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, किसी ने कुछ कह दिया लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो भाई अपने गुस्से को शांत करना सीखो, लड़ाई झगड़े से दूर रहो, क्योंकि कलयुग के समय में जैसे कोई लड़ाई झगड़ा कहीं छिड़ता है तो बचाने वाले लोग कम होते हैं, भड़काने वाले ज्यादा होते हैं। ऐसे में अगर आप कहीं लड़ाई झगड़ा कर दिए, ठीक है, और कोई भी कानूनी कार्रवाई हुई तो ऐसा व्यक्ति कोई अपराध में, कोई भ्रष्टाचार में, कोई भ्रष्ट आचरण में किसी प्रकार से भी अगर लिप्त पाया जाता है तो वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, उसका वोटर कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जो है मतदान भी नहीं कर पाएंगे। कानून के तहत ऐसे व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के लिए मतदान करने, वोट देने से रोक दिया जाएगा और सूची में नाम उनका नहीं दर्ज किया जाएगा, उनको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो चुनाव में अपराध या भ्रष्ट आचरण के कारण बहुत सारे लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और अगर उन लोगों ने ऐसी कोई गलती करी है कि किसी अपराध में फंसे हैं, किसी प्रकार के भी कानूनी प्रतिबंध उन पे लगे हैं, तो ऐसे लोगों का वोटर कार्ड नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग फर्जी दस्तावेज लगाकर वोटर कार्ड बनवा लेते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों जो फर्जी दस्तावेज बनवाए हैं, फर्जी में बहुत लोग 2 जगह बनवा लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको एक जगह ही अपना वोटर कार्ड बनवाना है। ठीक है, एक जगह का रखिए। 2 जगह अगर आपका नाम है तो नाम एक जगह से कटवा लीजिए, केवल एक जगह रखिए। दोहरा नामांकन आपका नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में या एक ही क्षेत्र में 2 बार अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता। यदि ऐसा कोई करता है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप फर्जी दस्तावेज दिखाकर, फर्जी कागजों के माध्यम से, फर्जी पते पर फर्जी पहचान दिखाकर, कोई नकली फर्जी दस्तावेज के माध्यम से अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं तो वो जांच में अगर पकड़ा गया तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको फिर जो है जवाब देना होगा। ठीक है, तो फर्जी तरीके से आपको वोटर कार्ड नहीं बनवाना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला यह है कि जिसकी उम्र 18 वर्ष की नहीं हुई है, ठीक है, उसका भी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। आयु सीमा रखी गई है 18 वर्ष होने पर आपका वोटर कार्ड बनता है। कानूनन अगर आपको वोटर आईडी कार्ड केवल उन्हीं लोगों का बनेगा जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और 18 वर्ष से कम है तो आपको सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अपने देश में ये नियम है। ठीक है, इसके अलावा कोई व्यक्ति मानसिक रूप से मतलब के डिस्टर्ब है, अस्वस्थ है, बीमार है, मानसिक रूप से उसका दिमाग काम नहीं करता, ठीक है, वो उसके सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई है तो न्यायालय की घोषणा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और किसी सक्षम अदालत ने उसे अस्वस्थ दिमाग वाला घोषित कर दिया है तो उसका वोटर कार्ड नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग पागल होते हैं, मतलब माइंड से थोड़ा
वैसे होते हैं या दिमाग से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता, खुद ही अपने होशो हवास में नहीं होते, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति सोच समझ नहीं सकता, तो वोट कैसे डालेगा? ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का जो है वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है, इसके लिए केवल मेडिकल रिपोर्ट काफी नहीं है, बल्कि अदालत का एक आदेश भी अनिवार्य रूप से आपको देना होगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जैसे गैर भारतीय नागरिक, ठीक है, नॉन इंडियन सिटीजन, विदेश के कोई नागरिक, विदेशी नागरिक, भारत में रहने वाले किसी भी अन्य देश के नागरिक का वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, चाहे वो 10 साल रहे, कितने भी साल रहे। ठीक है, ऐसे किसी का कोई मतलब यहाँ के रुक जाता है, रह जाता है और वो आवेदन कर देगा कि उसका वोटर आईडी कार्ड बन जाए, तो ऐसे नहीं बनेगा। क्या उसके कुछ अलग रूल नियम है विदेशियों के लिए। ठीक है, विदेशी नागरिकता लेने वाले भारतीय, यदि किसी भारतीय नागरिक ने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ली है तो वो भी अपात्र हो जाता है। मान लो अपने भारत देश का कोई व्यक्ति है, वो दूसरे देश में जाके वहां की नागरिकता ले ली, वहां का नागरिक हो गया, तो यहाँ का उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यहाँ का वोटर कार्ड उसका रद्द कर दिया जाएगा। ओसीआई कार्ड धारक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भारत में मतदान करने का या वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का कानूनी अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार के जो भी लोग हैं उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ लेना है कि वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास बना रखा है तो ध्यान से उसको संभाल कर रखिए। ये नहीं कि उसको बनवा लिया और इधर उधर पड़ा है कि भैया वोटर आईडी कार्ड तो कहीं ज्यादा यूज नहीं होता है, यहाँ रख दिया वहां रख दिया। बहुत आवश्यक दस्तावेज है, दस्तावेज कोई भी हो, ठीक है, उसे आवश्यक रूप से रखिए, क्योंकि आपने एसआईआर के समय देख लिया कि कितने पुराने लोगों के दस्तावेज उन लोगों को ढूंढना पड़े थे। ठीक है, अब मम्मी का, पापा का, दादा दादी का, चाचा चाची का, पता नहीं किसका किसका जो है वोटर आईडी कार्ड में नाम देखिए। ठीक है, तो ऐसे में पुराने से पुराना दस्तावेज आपके लिए बहुत काम का है। कोई भी सरकारी दस्तावेज हो, कोई रसीद हो, कोई भी आपके पास किसी प्रकार का भी दस्तावेज है, पहचान पत्र है, कुछ भी है, उसको संभाल कर रखिए। तो जिसका भी वोटर आईडी कार्ड बन गया है वो संभाल कर रखे, जिसका नहीं बना है वो अपना बनवा सकते हैं। 18 की अगर आपकी एज हो गई, 18 प्लस अगर कोई है, और जिसका नहीं बन सकता है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है किसका किसका नहीं बन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा। कम समय में, कम शब्दों में मैंने बताने का प्रयास करा, बहुत लंबी आपको वीडियो खींचकर नहीं बताई है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेंगी और सरकारी अपडेट, सरकारी बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड भी जानकारी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।